साहिन, हाँ तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना, ठीक है। डेली हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। ओके और इस ग्रामर का आज हम लोग कंटेंट देखेंगे कि क्या क्या रहेगा, ठीक है। ठीक है। क्या हम लोग इस सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ग्रामर सीख के फ्लुएंट इंग्लिश भी सीखेंगे और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। साथ ही साथ वर्ड पावर भी हो जाएगा हमारा, सेंटेंस ठीक है। क्रिएशन भी हो जाएगा, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, और करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब कुछ देख लेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सम बेसिक टर्म्स देखेंगे इंग्लिश का, सम बेसिक टर्म्स, ओके। ओके फिर देखेंगे इंग्लिश का फंडामेंटल्स क्या क्या है, ठीक है। फिर आर्टिकल्स देखेंगे, ट्रांसलेशन और टेंस भी देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, फिर डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडवर्ब, वर्ब, फिर सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है। उसके बाद नॉन फिनाइट वर्ब देखेंगे, फिर पार्टिसिपल देखेंगे, फिर जेरंड भी देखेंगे, फिर स्पीच देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो भी देखेंगे, फिर वॉइस चेंज का देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है, प्रीपोजिशन भी देखेंगे, कॉन्जंक्शन भी देखेंगे, इंटरजेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस क्या क्या है वो देखेंगे, समझ में आ रहा है, ये सब कुछ देखेंगे। उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी होगा बहुत सारा, और ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो आज जो है हमारा बेसिक जो है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, ओके। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हमारा इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट होता है, क्या होता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट। अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है, जिन्हें हमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये दो प्रकार के नाम से जानते हैं, है ना। कैपिटल लेटर्स के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, 26 लेटर होता है। 26 क्या होता है, लेटर्स। और 26 लेटर को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट। ठीक है। ठीक है। तो ये 26 लेटर क्या क्या है, तुम बता पाओगे क्या? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। हाँ, Y and Z। तो ये हो गया 26 लेटर। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कि तो अल्फाबेट देख लिया, अल्फाबेट में 26 लेटर है। नेक्स्ट में है वर्ड। वर्ड क्या है, लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। अगर लेटर्स को आपस में मिलाकर अगर लिखा जाए और उसका कोई अर्थ निकले तो उससे हम क्या कहेंगे, वर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। यानी कि लेटर जो 26 लेटर है हमारा, उसको आपस में मिलाकर कोई अगर लिखने के बाद कोई अगर उसका अर्थ हो तो उसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है। समझ में आया? हाँ। वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर और एक व्यंजन होना चाहिए। स्वर यानी कि भावेल, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। यानी कि जो 26 लेटर है इसके अंदर हमारा भावेल और कॉन्सोनेंट छुपा हुआ है, इसी के अंदर है। तो इसी के अंदर भावेल है हमारे पास 5। कितना भावेल है, 5। और बाकी 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो 5 भावेल है वो क्या क्या है, A-E-I-O-U। A-E-I-O-U। ये हो गया क्या हमारा, भावेल। ये क्या हो गया हमारा, भावेल। बाकी 21 जो बचा है, 21 जो बचा है वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। क्या हो गया वो, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या सीखे, अल्फाबेट सीखे। अल्फाबेट में कितना लेटर्स होता है, 26 लेटर होता है। अल्फाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। और 26 में कितना भावेल है, 5 भावेल है। और कॉन्सोनेंट कितना है,
21 21 कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है और 5 भावेल है। कौन सा भावेल है बताओ? A-E-I-O-U। A-E-I-O-U, ये हो गया भावेल। तो हम सीख लिए अल्फाबेट और देन सीख लिए वर्ड। देन हम अभी सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस यानी कि वाक्य। दो या अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूहों को कोई एक अर्थ निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मान लो कोई दो शब्द है या उससे ज्यादा शब्द है, यानी कि वर्ड है, दो वर्ड है या उससे ज्यादा वर्ड है और उस आस पास में रखने के बाद अगर कोई उसका मीनिंग निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, यानी कि वाक्य कहेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, जैसे साहिन एक हो गया, व्हाट एक हो गया, आर यू हो गया, डूइंग एक हो गया। तो यहाँ चार है, तो ये चार में ये एक आसपास रखने से अगर इसका मीनिंग निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। अगर ये उल्टा पुल्टा करके रखोगे और उसका मीनिंग नहीं आएगा तो क्या होगा? तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस के लिए क्या होता है? सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, यानी सही तरीके से उसको प्लेस करना चाहिए, कौन सा आगे कौन सा पीछे। और वो अगर मीनिंग अच्छा दे, अगर उसका कोई मीनिंग हो तो फिर वो सेंटेंस कहता है। अगर हम कहते हैं साहिन बेड एंड फैन कूलर, ये सारा क्या है? सारा वर्ड है मगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो मीनिंग भी निकलना चाहिए कि साहिन बेड के ऊपर सो रहा है, साहिन फैन का हवा खा रहा है, साहिन कूलर को ऑफ कर दिया। ये सारा अगर हो तो फिर ठीक लगता है ना? ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। तो समझ में आया? हाँ। क्या क्या है, हम क्या क्या सीखे आज? बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे इंग्लिश का। क्या क्या? अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितना लेटर्स होता है? लेटर्स, वर्ड्स। कितना लेटर्स होता है अल्फाबेट में? 26 लेटर में क्या क्या है? भावेल है और कॉन्सोनेंट है। कितना भावेल है? 5 भावेल्स है। और कितना कॉन्सोनेंट है? 21 कॉन्सोनेंट है। भावेल क्या क्या है? 5 A-E-I-O-U। A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट जो बचे हुए हैं वो सारा कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हम सीखे कि वर्ड कैसे बनते हैं। ये जितना भी लेटर्स है इसको आसपास में रखने से अगर कोई उसका मीनिंग निकल आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। उसे हम वर्ड कहते हैं। और सेंटेंस किसे कहते हैं? हम वर्ड्स को आसपास में रख के व्यवस्थित करके रखने से अगर कोई उसका मीनिंग निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिला दिया। और अगर मीनिंग निकल आया तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि खुशी इज ड्राइंग, खुशी इज राइटिंग, खुशी इज राइटिंग, खुशी इज डांसिंग, खुशी इज ईटिंग, है ना? या खुशी विल गो टू स्कूल। कुछ भी हो व्यवस्थित होना चाहिए तो फिर वो अच्छे से एक मीनिंग देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो लेटर, अल्फाबेट में लेटर होता है, लेटर से बन गया वर्ड, वर्ड से बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस का कितना तरीका होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।